पाकिस्तान को कहा है कि आप 30 डेज के अंदर अंदर हमारे $2 बिलियन जो हैं वो फौरी तौर पर वापस कर दें। जी हाँ, इन्होंने लंबा अरसा मांगा था, उन्होंने सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया है और ये कोई अंदर की खबर नहीं है, ये पाकिस्तान की वजारत खारजा कह रही है। ये कर्जा लिया था जिस पर अब वो हमसे 6.5% सूद ले रहे हैं। यहाँ पे $2 बिलियन के ऊपर 130 मिलियन का जनाब सूद ये अदा कर रहे हैं और शहबाज शरीफ कहता है कि हाँ भाई हम क्या करें, हमें जाके मांगना पड़ता है, मिन्नत तरला करना पड़ता है। तो यूएई ने इनको सिर्फ 1 महीने की मोहलत दी है, 1 महीने की तौसीह दी है कि 1 महीने के बाद पैसे वापस दे दो। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की हुकूमत से फिर कोई काम करवाया जाएगा या ख्वाहिशात का इजहार किया जाएगा, पता नहीं हम क्या बेचेंगे क्या देंगे। इनको कहा जा रहा है कि मजीद कर्जे को रोल ओवर अगर सिर्फ चाहिए 30 दिन मजीद का या साल मजीद का, तो अपनी फौज भेजो और हमास को मारो वहां पे जाके, ये ड्रामे मत करो। तो अब आपको समझ आया कि क्यों हमारे हुक्मरान भागे भागे जाते हैं, क्यों टिकटॉकर हाथ पे हाथ रखती है अबू धाबी के हुक्मरान को, ऐसे मसलती है। आप समझ आई? नमस्कार दोस्तों, टुडे पाक न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो भाई तारीफ पर तारीफ बहुत हो गया अब पाकिस्तान का। यूएई ने जो कर्जा दिया था पाकिस्तान को $2 अरब कई दिनों से कई सालों से दिया था, तो भाई ब्याज भी नहीं दे रहा है पाकिस्तान। तो तंग आकर यूएई ने कर्जा वापस मांग लिया भाई। फिर भी पाकिस्तान बोल रहा है कि भाई मुदत दे दो, हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए, पैसे देने के लिए हमें दूसरे देश में जाना पड़ेगा भीख मांगने के लिए। तो भाई वार्निंग देकर बोल दिया, तो यूएई ने 30 दिनों में कर्जा वापस चाहिए, नहीं तो कोई भी चीज़ हमें रख दो, कोई भी चीज़ बेच दो हमसे हमें। तो ये सुनकर पाकिस्तानी मीडिया में हल्ला गुल्ला मच रहा है और बहुत चिक रहे। तो भाई ये शहबाज शरीफ हो या पाकिस्तानी हो, जनरल बहुत चौधरी बनते हैं भारत के बारे में। और अब भाई बांग्लादेश में जो मैटर हुआ, चौधरी बना, खाने को कुछ नहीं, जो भिख मांग कर कर्जा लिया है वो देने के कुछ नहीं, फिर भी चौधरी बनता है पाकिस्तानी। इंट्रो में तो सुन लिया पाकिस्तानी मीडिया आय तौबा मचा रही है और अपने शहबाज शरीफ को जमकर धो रही है। तो नए जुड़े हो तो शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। मिलते हैं एंड में, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया। सुन लीजिए, माशाल्लाह हमारी फॉरेन पॉलिसी की बहुत ही ग्रां कदर जो खिदमात हाफिज साहब अंजाम दे रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को दिए $2 अरब के कर्जे की वापसी के लिए पाकिस्तान को 1 महीने का वक्त दे दिया। जी हाँ, इन्होंने लंबा अरसा मांगा था, उन्होंने सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया है और ये कोई अंदर की खबर नहीं है, ये पाकिस्तान की वजारत खारजा कह रही है। ये कर्जा लिया था जिस पर अब वो हमसे 6.5% सूद ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान से, और इन्होंने उसको लंबे अरसे के लिए रोल ओवर करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने कहा कि नहीं, 1 महीने का कर देते हैं और पैसे वापस करें। ये सूरत हाल है इनकी। मैं मांगने नहीं आया था लेकिन मजबूरी है, ये जो अर्दली रखा हुआ है इनका। अब ज़ाहिर है पिछले दिनों बता भी रहे थे कि ये जब हम मांगने जाते हैं तो फिर लोगों की बातें भी माननी पड़ती हैं, लोगों के जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी हमें पूरी करनी पड़ती हैं। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने भी ये रिपोर्ट किया, शहबाज राणा साहब ने, और ये पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है वो भी ये बता रहा है कि उन्होंने भी ये डिक्लेयर किया कि ये 1 ही महीने का अरेंजमेंट है, इसके बाद देखा जाएगा कि क्या होता है। यूएई ने पाकिस्तान पर ऐसा लगता है कि दबाव बनाना शुरू किया है। पाकिस्तान को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पाकिस्तान का जो कौमी खजाना है ना, उसमें $3 अरब यूएई के पड़े हुए थे, दुबई के। तो जो यूएई के $3 अरब पाकिस्तान के कौमी खजाने में पड़े हुए थे वो वापस मांग रहे थे। रोल ओवर बार बार हमने उनसे करवाया लेकिन अब वो वापस मांग रहे हैं। तो इन्होंने तंग आकर पहले $1 अरब के फौजी फाउंडेशन के जो शेयर्स हैं वो उनको दे दिए, बाकी रह गए $2 अरब। अब वो कहते हैं हमें $2 अरब वापस करो। इन्होंने कहा जी हमें एक दफा फिर रोल ओवर दे दें, आप एक मरतबा फिर हमें माफी दे दें, हम बाद में दे देंगे। तो यूएई ने इनको सिर्फ 1 महीने की मोहलत दी है, 1 महीने की तौसीह दी है कि 1 महीने के बाद पैसे वापस दे दो। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की हुकूमत से फिर कोई काम करवाया जाएगा या ख्वाहिशात का इजहार किया जाएगा, पता नहीं हम क्या बेचेंगे क्या देंगे, कौन सी अपनी ख्वाहिश जो है किसकी ख्वाहिश हम पूरी करेंगे, कौन सा अपना उसूल तोड़ेंगे, कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना, या फिर ये पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने दरखास्त की है जनाब कि 1 साल का हमें मजीद टाइम दे दिया जाए। अब एक तरफ यूएई पैसे मांग रहा है और पाकिस्तान कहते हैं जनाब देते हैं पैसे। दूसरी तरफ वाली जरा कहानी आप देखें कि नैब का डीजी कहता है कि 2025 में हमने $22 अरब रिकवर किए हैं। भाई $22 अरब आपने 2025 में अगर रिकवर किए हैं वो गए कहां पे? कौमी खजाने में तो नहीं आए। कौमी खजाने में तो पैसा पड़ा हुआ है, उसमें से $12 अरब दोस्त ममालिक के हैं, कोई $3.5 अरब हमारे अपने। तो वो जो $22 अरब आपने रिकवर किए वो किस खजाने में गए, किसके पास गए, किसकी जेब में गए, किसके पास है वो? और $22 अरब में से $2 अरब आप दे दें यूएई को वापस, आपको तो फर्क ही कोई नहीं पड़ना चाहिए, आपने तो $22 अरब रिकवर कर लिए। तो ये झूठो झूठ चुताली हुकूमत चल रही है, हर बात में झूठ बोलते जाएंगे। भाई आप आदादो शुमार दिखाएं ना, हमें पैसे कहां पे आए। यहां पे ये डिले के साथ कह देते हैं जनाब हमने $22 अरब रिकवर कर लिया, $2 अरब, $1 अरब के लिए आपका वज़ीर आज़म जो है वो पमीरी बना हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, चिंची रिक्शा की तरह एयरपोर्ट का तैयारा चल रहा है, कोई आपको $1 अरब नहीं दे रहा। रोल ओवर करवाने के लिए आप तरले मिलते कर रहे हैं, $22 अरब आपने रिकवर किया, वापस करें आप। तो ये झूठ बोलते हैं। और मुत्तहिदा अरब अमारात वैसे 1 साल का रोल ओवर दे देता था, सऊदी अरब भी दे देता था, चाइना भी दे देता है, लेकिन अब की बार उन्होंने कहा कि सिर्फ 30 दिन है मेरी जान,
और 3% सूद वो पहले ले रहे थे, जिसको बढ़ा के उन्होंने डबल भी नहीं, डबल से ज्यादा 6.5% उसको उन्होंने सूद को कर दिया। मतलब $2 बिलियन के कर्जे के ऊपर दोस्त मुल्क, जिसके पीछे सऊदी अरब को नाराज किया है, मोहम्मद बिन सलमान को नाराज किया है, उस अफ्तार को साथ बिठाया हुआ था अफ्तार के लिए यहाँ पे इन्होंने, जिसको सऊदीया मना कर रहा था। इसकी सोच जो है ढेरी हसनाबाद से आगे निकली नहीं। डिसीवर जो है ये धोखा तो दे सकता है और ये चोर डकैत चोरी तो कर सकते हैं जो यहाँ पे डाकू डफर अलायंस है, लेकिन ये मुल्क नहीं चला सकते भाई। और यहाँ पे $2 बिलियन के ऊपर 130 मिलियन का जनाब सूद ये अदा कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ कहता है कि हाँ भाई हम क्या करें, हमें जाके मांगना पड़ता है, मिन्नत तरला करना पड़ता है। $12 बिलियन का आपने गल्फ से कर्जा उठाया हुआ है और यहाँ पे अब क्या इस तरह पाकिस्तान बच सकता है? तो हमारी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी की इतलात ये है कि इनको कहा जा रहा है कि मजीद कर्जे को रोल ओवर अगर सिर्फ चाहिए 30 दिन मजीद का या साल मजीद का, तो अपनी फौज भेजो और हमास को मारो वहां पे जाके, ये ड्रामे मत करो। यहाँ पे ये अपने दाम के अंदर खुद फंस गया, क्योंकि ये आसिम मुनीर लंच करने गया था व्हाइट हाउस साला, तो वहां पे वादा कराया था सदर ट्रंप के साथ कि जी मैं फौजें दूंगा, कोई मसला ही नहीं। वापस आया तो अपने ही मौलवियों ने, जिसको ये खुद मुल्ला मनीर बना हुआ है, यजीद वक्त गलत कुरान की आयतें जो बंदा इस्तेमाल करता है, क्या वो खुद बच जाएगा? ये मुल्ला मिलिट्री अलायंस जो चला रहा है, मुल्ला मनीर और 7 जर्नलों को मिलिट्री को मिला के, जिन मुल्लों को साथ मिलाया है वो मुल्ले नहीं मानते, और मुल्ले तो बाद में मानेंगे, अपनी फौज नहीं मानती। ये जो पाकिस्तान की जो खबर है ना, ये बोलता है शहबाज शरीफ या मुनीर हो हमारे बिरादर मुल्क और एक हिंदू काफिर देश, ये भाई घास खाएंगे, लेकिन ये जो भाई कर्जा ले लेकर जो देश चला रही है शहबाज शरीफ मुनीर, और अखड़ देखो इन लोगों की, जब भारत की बात आती है इतने चौधरी बनते हैं, और बांग्लादेश का मैटर हुआ उसमें भी चौधरी बना। अरे भाई अपने देश को संभालो पहले। लोग लोग तुमसे अब कर्जा मांगना चालू हो गया। यूवी ने भाई बोल दिया कि 30 दिन में कर्जा दे दो हमारा वापस। तो ये चिक पड़े भाई, हमें अब दूसरे देशों में जाना पड़ेगा कर्जा लेने के लिए, फिर तुम्हें देंगे, हमें कोई मुदत दे दो थोड़ी। अरे भाई बहुत मुदत दी तुम लोगों को, अब कर्जा वापस करो और जान छुड़ा लो। ये औकात है भाई पाकिस्तान की। और बहुत मीडिया में बहुत उछलते हैं, वो फिजा खलीफा वो कोई भी हो, बहुत उछलते हैं ये लोग। हम तो जिंदा कौम है, हम तो भारत को मिटा देंगे और भारत के आगे अर्थव्यवस्था लेकर जाएंगे। बहुत उछलते हैं ये लोग। अब इनके बिरादर भाई कर्जा वापस मांग रहे हैं, खाने को कुछ नहीं, फिर भी दूसरे देखो आकर देखो इन लोगों की। अरे भाई जो देश कर्जे पर चल रहा हो और जो भिख मांग मांग कर चल रहा हो, तो वो देश डूब कर मर जाना चाहिए वो देश लोगों को। ये जो सियासतदान है ना, वो कर्जा लेते आपस में ही बांट लेते, आपस में बांट कर वो विदेशों में रख कर बैंकों में अपना पेट भरते। इधर जनता रोती रहती है, फिर भी जनता को समझ नहीं आता है। मदरसा साहब जनता इनको समझना चाहिए और ये जनता के खिलाफ प्रदर्शन और इनको लाठी डंडे से मारना चाहिए, तब सुधरेगी ये सियासतदान हो या जनरल हो। ये तुम लोगों को चूरन दे देकर सिर्फ इंडिया का नाम लेकर चूरन देकर अपना जेब भर रहे, अपना पेट भर रहे। ये जो भी सियासतदान जो आर्मी में लोग हैं, इनका पेट देख लो कितने बड़े बड़े हैं। ये तुम्हें इंडिया का नाम लेकर चूरन देकर सिर्फ घास डालते। ये खुद के जो इनके बेटे हो कोई भी हो विदेशों में पढ़ रहे हैं, ये खुद मज़ा मारते हैं विदेशों में, अपना पेट भरते। लोग यार विदेशों से कर्जा लेकर खुद खा जाते। कोई डेवलपमेंट कोई पाकिस्तान में कुछ नहीं होता। सारे लोगों को पाकिस्तानी गरीब कर दिया इन लोगों ने। ये दिमाग की तरह नोच नोच कर पूरा पाकिस्तान को सड़ा सड़ा हुआ कर दिया। तो इन लोगों को समझना चाहिए पाकिस्तानियों को। और बहुत इतराते हैं ये लोग, हमारा मुल्क हमारे भाई भाई, ये लोग होगा वो मुस्लिम देश 56 मुल्क के मुस्लिम देश, वो देश अपने अपने हितों पर चलते हैं, अपने लोगों के लिए डेवलपमेंट करते हैं, ना कि तुम्हारे लिए पैसे रखेंगे लोग। तुम इधर उधर से भीख मांग कर देश चला रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। डूब मरो पाकिस्तानी हो। तो भाई वीडियो कैसी लगी शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।